Hi everyone, this is Anamika. In previous lecture, we can discuss about the peripheral devices and I/O modules या I/O इंटरफेस आप बोल सकते हो। तो पेरिफेरल डिवाइसेस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम उसमें आपका पेरिफेरल में क्या होता है, इनपुट था, आउटपुट था, स्टोरेज डिवाइस था, उसमें कोई भी आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस सिस्टम से कनेक्ट होती थी, उसे हम लोग बोलते थे पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, इसके बाद हमने पेरिफेरल के बाद था आपका आईओ इंटरफेस या आईओ मॉड्यूल्स। ठीक है, अब आईओ और मॉड्यूल्स और आईओ इंटरफेस में हमने देखा था कि उसमें आपका क्या था कि सीपीयू जो है आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है इससे पेरिफेरल डिवाइस से। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सीपीयू है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है पेरिफेरल डिवाइसेस से। पेरिफेरल डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, तो उससे हमें कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं आईओ इंटरफेस या आईओ मॉड्यूल्स। जिसे हम बोलते हैं आईओ इंटरफेस और आईओ मॉड्यूल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं आईओ पोर्ट्स। आईओ पोर्ट्स क्या होता है? देखते हैं आईओ इंटरफेस आईओ पोर्ट्स होता क्या है कि आप कोई भी लैपटॉप ले लो या कोई भी कंप्यूटर ले लो। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर आपने या लैपटॉप लिया है, ठीक है, उससे आपने कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें कोई भी डिवाइसेस आपने एक्सटर्नल डिवाइसेस आपके अपने कनेक्ट कर लिए और उसमें आपका क्या होता है, एंट्री पॉइंट एंड एक्सेस पॉइंट, दोनों पॉइंट आपका क्या है, प्रेजेंट होना चाहिए। तो उससे हम लोग बोलते हैं आईओ पोर्ट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आईओ पोर्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो ऑफिस, ले सकते हो होम ले सकते हो। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल में आप ऑफिस और होम ले सकते हैं। अगर जब भी आप कोई घर बनवा रहे हो, ठीक है, आप कोई भी घर वगैरह बनवाते हैं, जिसमें क्या होता है आपको एंट्री करने के लिए आप एक गेट लगवाते हैं आगे, जिससे आप क्या कर सके कि घर में आप एंट्री कर सके, है ना। और उसी गेट से आप क्या करोगे, बाहर आओगे, तो यानी कि एंट्री और एग्जिट दोनों आपको मतलब करना होता है। ठीक है, आपको अंदर भी जाना और फिर उसको बाहर भी आना, तो वो आपका होता है आईओ पोर्ट्स। ठीक है, तो कोई भी आप कोई भी डिवाइस आप लेते हो, कोई भी सिस्टम है जो कनेक्टेड है कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से, तो उसमें आपका एंट्री और एग्जिस्ट पॉइंट दोनों आपका मस्ट रिप्रेजेंट है, उसे हम लोग बोलते हैं आईओ पोर्ट्स। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, हाउस ले सकते हैं, ऑफिस वगैरह हो गया, तो फिर आप कोई घर बनवा रहे हो तो घर में आप गेट लगवाते हो, गेट उसी गेट से आप क्या करते हो, एंट्री लेते हैं अंदर आने के लिए, और बाहर जाने के लिए आप एग्जिट करने के लिए आप उसी गेट का यूज करते हो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कंप्यूटर पोर्ट्स की डिफिनेशन क्या होती है। कनेक्शन पॉइंट that act as interface between the computer
and external devices like mouse, printer, modem, etc. is called a port. ठीक है, अब देखते हैं कंप्यूटर पोर्ट। मैंने अभी आपको बताया, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक कनेक्शन पॉइंट दैट एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर यानी कि आपके सिस्टम से क्या है, कनेक्टेड हो। ठीक है, कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक माउस, प्रिंटर, मॉडेम इटीसी इज कॉल्ड एज पोर्ट। अब पोर्ट में क्या होता है, सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सिस्टम में आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवाइसेस जब आप यूज करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस में जैसे कि आपने माउस ले लिया, प्रिंटर ले लिया, मॉडेम हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप सिस्टम में इसको क्या करते हो, कनेक्ट करते हैं ना, सिस्टम में आप इसको क्या करते हो, आप उसको लगाते हो, तो ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाती है, पोर्ट कहलाती है। ठीक है, अब आपके इसमें आपके पोर्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल पोर्ट होते हैं और एक एक्सटर्नल पोर्ट होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इंटरनल पोर्ट और एक्सटर्नल पोर्ट। अब इसमें आपके टू टाइप्स के पोर्ट होते हैं। इसमें आप पहला देखोगे तो इंटरनल पोर्ट। ठीक है, पहले आपका होता है इंटरनल, पहला क्या है आपका इंटरनल पोर्ट। अब इंटरनल पोर्ट्स में क्या होता है, इट कनेक्ट्स द मदरबोर्ड, connects the motherboard to internal devices like hard drive, CD drive और इंटरनल मॉडेम। अब देखिए, अब इंटरनल पोर्ट में आपके जो पोर्ट्स होते हैं, आई पोर्ट्स टू टाइप्स के होते हैं। इसमें आपका एक इंटरनल होता है और दूसरे क्या एक्सटर्नल। अब इंटरनल में क्या है कि इट कनेक्ट्स द मदरबोर्ड टू इंटरनल डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव्स और इंटरनल मॉडम। अब इसमें क्या है कि ये सिस्टम्स में कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये इंटरनली आपके कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कंप्यूटर या फिर आप लैपटॉप ले सकते हो, तो उसमें कोई भी डेटा आप स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वो उसमें क्या है, वो ऑलरेडी आपका डिवाइस क्या है, वो अटैच है, जिसमें कि वो सारे डेटास को क्या करता है, स्टोर करता है। तो हार्ड ड्राइव में क्या होता है, आपका डेटा स्टोर होगा। ठीक है, सीडी में आपका वो होता है ड्राइव, आप क्या करते हो, इंटरनली आप उसको क्या करते हो, स्टोर करते हैं डेटा को। ठीक है, तो वो आपका हो गया इंटरनल पोर्ट। अब एक्सटर्नल पोर्ट क्या होता है, अब एक्सटर्नल पोर्ट में आपका क्या होगा कि ये आपका कनेक्टेड होता है इंटरनली। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप माउस ले लीजिए, प्रिंटर ले सकते हैं, मॉडेम ले सकते हैं। अब आप इसको क्या करते हो, आप एक्सटर्नली आप इसको यूज़ करते हो, एक्सटर्नली आप क्या करते हो, इसको कनेक्ट करते हैं ना हम लोग। मॉडेम हो गया, पेन ड्राइव हो गया, तो आप इन सारी चीज़ों को आप क्या करते हो, एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। इसमें ये हो गया आपका एक्सटर्नल पोर्ट।
अब इसमें देखते हैं आईओ पोर्ट्स में आपका आता है PS2, ठीक है। अब ये क्या कंटेन करता है, 6 पिन को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, 6 पिन कनेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपका PS2 में आपका क्या 6 पिन कनेक्टर होता है। इसमें आपके 2 पोर्ट लगे होते हैं, ग्रीन पोर्ट, ग्रीन फॉर माउस, ठीक है, ग्रीन फॉर माउस एंड पर्पल फॉर कीबोर्ड, पर्पल फॉर कीबोर्ड, ठीक है। अब पोर्ट जब भी हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम में, या फिर आप एलईडी वगैरह भी यूज़ करते हैं, उसमें भी देखते हैं पोर्ट आपके कनेक्ट करने के लिए होता है। तो उसमें आप सिस्टम के केस में लेते हैं, ठीक है। तो PS2 क्या करता है, 6 पिन रिंग कनेक्टर होता है, उसमें जो ग्रीन फॉर माउस। अब इसको सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए जो आपका ग्रीन पोर्ट बना हुआ है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का पोर्ट आपका होगा, जो ग्रीन कलर का, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, उस ग्रीन के लिए आप माउस के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि जो माउस है, ठीक है, माउस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन पोर्ट का यूज़ करेंगे, जो ग्रीन कलर का है उसमें हम लोग माउस को यूज़ करेंगे। दूसरा है आपका पर्पल, यानी कि जो हम लोग पोर्ट यूज़ करेंगे कीबोर्ड के लिए, वो आपका पर्पल कलर का होगा। अगर हम लोग एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, अगर कीबोर्ड के लिए हम लोग कीबोर्ड वाला हमने क्या किया, ग्रीन वाले में हमने कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, और माउस को हमने कीबोर्ड वाले में कनेक्ट कर दिया। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो भी आपके पोर्ट है वो क्या होगा, वो काम नहीं करेंगे, मतलब वर्क नहीं करेगा, वो डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है। मतलब ये ना आपका माउस वर्क काम करेगा और ना ही कीबोर्ड काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके PS2 6 पिन कनेक्टर। अब इसके बाद देखते हैं सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट, ठीक है। अब सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सीरियल पोर्ट और इसके बाद क्या है आपका पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ठीक है। अब दोनों में क्या होता है, सीरियल पोर्ट में आप क्या करते हो कि कोई भी डेटा है, ठीक है, कोई भी डेटा क्या होगा, वो सीक्वेंशियल फॉर्म में क्या ट्रांसफर करेगा, ठीक है, सीक्वेंशियल फॉर्म में क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर करेगा। तो इसमें आपका होता है सीक्वेंशियल डेटा ट्रांसफर, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, 1 बिट एट ए टाइम, जब भी ये डेटा ट्रांसफर करता है इसमें क्या लेता है, 1 बिट एट ए टाइम, ट्रांसफर 1 बिट एट ए टाइम, ठीक है। और दूसरा क्या है कि 9 और 25 पिंस को ये क्या करता है, कंटेन करता है, पिन कनेक्टर, ओके। अब देखते हैं पैरेलल पोर्ट में क्या होता है कि पैरेलल पोर्ट में जो भी आपका पैरेलल डेटा है, जो भी आपका पैरेलल डेटा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम लोग कोई सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 8 बिट को कंटेन करता है, 8 बिट और 1 बाइट डेटा एट ए टाइम, 1 बाइट डेटा एट ए टाइम, ठीक है। या तो वो 8 बिट कंटेन करता है या फिर वो 1 बाइट करेगा एट ए टाइम, ठीक है।
और इसमें आपके यहाँ पे आपका क्या था 9 और 25 पिन कनेक्टेड था, ठीक है। यहाँ पे आपका 25 पिन क्या करेगा कनेक्ट करेगा। फाइव पिन फीमेल पिन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आप हार्ड डिस्क ले सकते हैं, हार्ड डिस्क स्कैनर प्रिंटर ये सारी चीज़ें आपकी आती है। तो ये हो गया आपका पैनल कोड और ये हो गया आपका सीरियल कोड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं USB, ठीक है। USB तो आपने नाम सुना ही होगा, USB पोर्ट के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ USB पोर्ट होता क्या है। USB पोर्ट्स, ठीक है। अब जो USB पोर्ट होता है ये आपका क्या है लेटेस्ट है, ये तो आपको पता ही होगा। और PSB को मैंने जो भी आपको बताया था, तो उसमें ये था कि थोड़ा सा वो टफ होता है एज कम्पेयर टू USB पोर्ट, ठीक है। अब वो इसमें क्या होता है कि ये फोर पिन्स कंटेन करता है, ठीक है। इसमें आपका क्या कंटेन हो 4 पिन्स को ये कंटेन करता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट वर्जन में इसका सबसे पहला वर्जन आया था 1.0 Mbps इसकी स्पीड थी, ठीक है। फिर इसके बाद आया 1.1, फिर 12 आया, फिर 2.0 आया, फिर 3.0 आया, फिर 3.1 और 3 जो है आपका वो लेटेस्ट वर्जन है जिसकी स्पीड है 2.500 Gbps स्पीड डेटा ट्रांसफर, ठीक है। इसको इतना डेटा ट्रांसफर करने में लगता है स्पीड इसकी। फिर इसके बाद है आपका लैंड पोर्ट है, VGA है और DVI है और HDMI, ठीक है। अब लैंड पोर्ट में क्या होता है, लैंड पोर्ट आपका क्या कंटेन करता है 8 पिन को कनेक्ट करता है, ठीक है। जो लैंड आपका पोर्ट है, लैंड पोर्ट क्या करेगा 8 पिन को वो कनेक्ट करता है। और जो आपका VGA है, जो VGA आपका क्या हो गया मॉनिटर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है DVI, जो DVI है आपका, ये जो DVI है, DVI में क्या होता है कि ये 24 पिंस को क्या करता है कनेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखा था लैंड पोर्ट, ठीक है। लैंड पोर्ट के बाद आपने क्या देखा VGA, ये आपका मॉनिटर हो गया। फिर इसके बाद है आपका DVI, DVI क्या करता है 24 पिन को क्या करता है कनेक्ट करता है, 24 पिन्स होते हैं, ठीक है। 24 पिन कनेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है DVI की, ठीक है। ये जो आपका DVI है, DVI में क्या होता है कि DVI में ये 24 पिन्स कनेक्ट करता है और इसकी ये क्वालिटी है कि ये आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये आपका। और ये जो कोई भी आप वीडियोस वगैरह जब भी बनाते हो तो ये हाई क्वालिटी आप वीडियोस को कंटेन करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका DVI। HDMI, ठीक है। अब तो DVI की बात है आपका HDMI। अब HDI में है आपका हाई
एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब इसमें होता है ये 19 स्क्रीन कनेक्ट होती है, 19 स्क्रीन कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद है लास्ट आपका IRQ। लास्ट है आपका IRQ। IRQ में क्या है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट, अब देखते हैं IRQ क्या होता है। जो आपका IRQ क्या है, जो उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्यूरिंग, ठीक है। अब इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्यूरिंग में क्या होता है कि कोई भी IRQ के ऊपर जो भी हम लोग हार्डवेयर या फिर कोई भी हार्डवेयर, मतलब आप सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि आप IRQ के ऊपर कोई भी हार्डवेयर डिवाइस आप यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी आप हार्डवेयर डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं IRQ। इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर को इसमें अटेंशन की ज़रूरत होती है CPU से, ठीक है। फॉर एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जैसे कि आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे आपका प्रेजेंस जो है, मतलब एग्जिस्टेंस हो कि हाँ आप वहाँ पे आप क्या हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये शो करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल में कि मतलब आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए आप कि मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइसेस चाहता है कि उसके प्रेजेंस IRQs को पता चले, ठीक है। तो ये आपका होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्यूरिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही है आपका। ओके, थैंक यू क्लास।